हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी के प्रोजेक्ट कार्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विषय है पर्यावरण। ठीक है, तो इसमें हम तीसरी, चौथी और पांचवी तीनों कक्षा के लिए आपको पर्यावरण का प्रोजेक्ट कार्य बताएंगे बच्चों। तो देख लेते हैं प्रश्न। ये प्रश्न हम कक्षा 3 के लिए बता रहे हैं, जितना हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पक्षी अपना घोंसला कहाँ व कैसे बनाते हैं। घोंसले व पक्षी का चित्र बनाइए या चित्र चिपकाइए। या तो चित्र बना लेना है बच्चों या चित्र चिपका लेना है। प्रश्न का उत्तर लिखना है कि पक्षी अपना घोंसला कहाँ व कैसे बनाते हैं, और चित्र चिपकाना है या बना लेना है। ठीक है, अब इसके बाद, और यदि कक्षा चौथी वाले बच्चे हैं तो उन्हें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हल करना है बच्चों। तो ये तो लिखना ही है, साथ में लिख लेना है हमें कि घोंसला बनाने में लगने वाली सामग्री के नाम लिखिए। ये भी साथ साथ आपको हल करना है बच्चों। कक्षा 5 वाले बच्चे को तीसरी, चौथी और साथ में ये भी हल करना है। घोंसले के प्रकार लिखिए व घोंसले के चित्र बनाइए। तो यहाँ तक पूरा हल करना है बच्चों। ओके, तो प्रश्न दूसरा है बच्चों, कक्षा तीसरी के लिए है। जल संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। वहीं पर अगर चौथी वाला बच्चा है तो उसे ये लिखना है, जल संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए और जल संरक्षण के 2 नारे लिखिए। वहीं का अगर कक्षा 5वीं का बच्चा है तो उसे लिखना है, जल संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए, जल संरक्षण के 2 नारे लिखिए और जल संरक्षण के उपाय भी लिखिए। ऐसा बढ़ा लेना है प्रश्न को। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरी, चौथी और पांचवी दोनों के लिए हो जाएगा बच्चों। प्रश्न पहले, पक्षी अपना घोंसला कहाँ और कैसे बनाते हैं, तो उत्तर देख लेते हैं बच्चों। ये पक्षी अपना घोंसला कहाँ व कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पक्षी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की सामग्री से अलग अलग प्रकार से अपना घोंसला बनाते हैं। इसमें पहला हम लिखेंगे, कुछ पक्षी अपना घोंसला पेड़ पर बनाते हैं। दूसरा, कुछ पक्षी चट्टानी किनारों पर घोंसला बनाते हैं। तीसरा, कुछ पक्षी जमीन पर खुरचनी की तरह घोंसले बनाते हैं। और कुछ पक्षी झाड़ियों में छोटे घोंसले बनाते हैं। कुछ पक्षी इमारतों की खिड़कियों पर या बालकनियों पर घोंसले बनाते हैं। और कुछ पक्षी खंडर में अपना घोंसला बनाते हैं। इस तरह बच्चों अलग अलग तरीके से और अलग अलग जगहों पर पक्षी घोंसला बनाते हैं बच्चों। ठीक है, चौथी का प्रश्न था, घोंसला बनाने में लगने वाली सामग्रियों के नाम लिखिए। तो हम लिख देंगे बच्चों, क्या करेंगे, घोंसला बनाने में लगने वाली सामग्रियां हैं, इन चीजों से घोंसला पक्षी अपना बनाते हैं। टहनियाँ, घास, पत्तियां, लकड़ी, मिट्टी, छाल, धागे, ऊन, तार, रस्सी, लाइकेन, बाल, लार आदि सामग्री से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं बच्चों। ठीक है, अलग अलग प्रकार से घोंसला बनाते हैं अलग अलग पक्षी। अच्छा, 5वीं वाले के लिए चित्र बनाना है या चिपकाना है। तो यहाँ देखो बच्चों, इस तरह चित्र हम कहीं से एडजस्ट करके चिपका सकते हैं। यहाँ देखो कितनी, ये पेड़ है और ये पेड़ के ऊपर ये घोंसला बना हुआ है। यहाँ पर चिड़िया का बच्चा है, चिड़िया उसे दाना खिला रही है। दूसरी चिड़िया पेड़ पे बैठी है, ये भी दोनों चिड़िया पेड़ पे बैठी है ना। तो यहाँ पर घोंसला भी हो गया बच्चों और चिड़िया भी हो गई। ठीक है ना, तो इस तरह से किसी कोई चित्र आप चिपका लीजिए, या तो फिर आप घोंसला बना भी सकते हैं। घोंसले के प्रकार लिखिए व घोंसले के चित्र बनाइए। तो घोंसले के प्रकार बता देते हैं बच्चों हम। घोंसले के प्रकार हो गए, गोल आकार का घोंसला, आपने देखा होगा अक्सर ऐसे पेड़ों पे गोल आकार का घोंसला रहता है। दूसरा है लटकता हुआ घोंसला। ये लटकता हुआ घोंसला भी आपने गाँव में देखा होगा बच्चों, जो बहुत ही पक्का होता है। तीसरा है गुबंद घोंसला। ये ऐसे पेड़ों की टहनियों के बीच में बनता है बच्चों, और इसमें ऐसा मुंह होता है और ये बंद टाइप का होता है। छोटा मुंह होता है, नीचे गहरा होता है। चौथा है झूला वाला घोंसला। ये 2 टहनियों के बीच में देखो बच्चों, ये रस्सी टाइप की है और यहाँ पर इसमें घोंसला बना दिया है। ये झूले के जैसे झूलते भी रहता है घोंसला। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के घोंसले बनते हैं बच्चों।
प्रश्न दूसरा है जल संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए और जल संरक्षण के 2 नारे भी लिखिए। तो हम लिख लेंगे बच्चों, पहले यहाँ पर हम टिप्पणी लिखेंगे, नीचे हम नारे लिखेंगे। तो टिप्पणी में लिखा है हमने, जल मतलब कि पानी हमारे यानी कि मनुष्य, जीव जंतु और जानवर, पशु पक्षी के लिए, सभी के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पानी को बचाना यानी इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। विश्व के अनेक हिस्सों में पानी की कमी की समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें पानी का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। जल एक प्राकृतिक अमूल्य संपत्ति है। बिना जल के जीवन असंभव है। जल का व्यर्थ उपयोग हमारे जीवन को संकट में डाल सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर सिर्फ 1% पानी ही हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए इस पानी का इस्तेमाल सोच समझकर और सावधानी से करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया कि जल कितना उपयोगी है। अब कक्षा चौथी वाले के लिए लिखा है कि नारे लिखना है। तो जल संरक्षण के नारे देख लेते हैं बच्चों हम। पहला नारा है जल ही जीवन है, और दूसरा है जल है तो कल है। इसको समझ लेते हैं, यानी कि जल ही जीवन है का मतलब है जल मिलेगा तो ही हम जिंदे रह पाएंगे, वरना हम जिंदे भी नहीं रह सकते। और दूसरा है जल है तो कल है, मतलब जल रहेगा तो हम जिंदे रहेंगे, तो हमारा कल रहेगा, वरना हमारा कल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम जिंदे ही नहीं रह पाएंगे बिना जल के। ठीक है, तो इस तरह नारे हमने लिखे। अब आगे पूछा है, अब कक्षा 5 वाले के लिए पूछा है जल संरक्षण के उपाय बताइए। तो लिख लीजिएगा बच्चों, पहला, जरूरत के मुताबिक ही पानी का इस्तेमाल करें। जैसे कि पीना हमें आधा गिलास है तो आधा गिलास पानी ही हमें लेना चाहिए, 1 गिलास लेके आधा गिलास फेंकना नहीं चाहिए। दूसरा है पानी की बर्बादी रोकने के लिए लोगों को जागरूक करें, लोगों को इस बारे में समझाना भी चाहिए हमें। ठीक है बच्चों। तीसरा है बारिश के पानी को जमा करके इसका इस्तेमाल करें। जब बारिश होती है तो पानी को टैंक में इकट्ठा कर लेना चाहिए। चौथा है नल से व्यर्थ पानी न टपकने दे। ज़्यादातर लोग नल को अच्छे से बंद नहीं करते और पानी टपकते रहता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को करने देना चाहिए। पांचवा है बच्चों, जल को नाली में न बहाएं, बल्कि इसका इस्तेमाल पौधों को सींचने या बगीचे में करें। तो इसका मतलब है कि जब हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं या पोछा लगाते हैं, तो इस पानी को नाली में नहीं बहाना चाहिए, बल्कि नाली ऐसी बनाए जो कि पौधों की तरफ जाती हो या पौधों में ले जाके डालना चाहिए। ठीक है बच्चों। छठवा है सब्जियां और फलों को धोने में इस्तेमाल पानी पौधों पर उपयोग करें। जब हम घर में सब्जियां धोते हैं या फल फूल धोते हैं या दाल चावल धोते हैं, तो इनके पानी का उपयोग पौधों पर हमें कर लेना चाहिए बच्चों। ठीक है। सातवां है पानी के रिसाव की मरम्मत कराएं। यदि हमारे घर में कहीं पानी का रिसाव होता है तो वह रिसाव वाला पानी व्यर्थ ही जाता है, इसलिए हमें इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इस तरह यहाँ पर हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने समझे और समझ के साथ लिखा भी। तो आप ये लिख लीजिएगा बच्चों। और यदि हमारा समझाना लिखवाना आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे विषय के दूसरे वीडियो में। ओके, बाय बाय। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।